तो आज अपन ने यहाँ मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरा देख लिया है, ठीक है। अब अपन और सीड फॉर्मेशन भी देख लिया, सीड का स्ट्रक्चर्स क्या होता है यह भी देख लिया, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड भी देख लिया, है ना। अब आता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो अभी तक हमने रिप्रोडक्शन की दो मेथड देखी हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल, है ना। अब कुछ टर्मिनोलॉजी बेस पर और कुछ नए मोड्स भी होते हैं रिप्रोडक्शंस के, तो वह भी हम देखते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन सुन ज़्यादा याद करना है, बाकी फिर भी एक तरीके से अपन इसको देख लेते हैं। तो स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आती है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गेमिट, जिसमें नया इंडिविजुअल तो बनेगा परंतु बिना गेमिट फॉर्मेशन के और देयर फ्यूजन और बिना फ्यूजन के, ठीक है। यानी ऑर्गेनिज्म चेंज ही हो जाएगा डायरेक्ट न्यू ऑर्गेनिजम्स में, तो इसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। अब नेक्स्ट मेथड आती है अगेमोस्पर्मी। अगेमोस्पर्मी आ मतलब विदाउट होता है, गेमो मतलब गेमिट होता है, स्पर्मा मतलब सीड होता है। तो कई फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अपन देखते हैं कि सीड आर फॉर्म विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। सीड का फॉर्मेशन हो परंतु विदाउट गैमेट्स के हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अगेमोस्पर्मी, ठीक है। ये तीन टाइप की हो जाती हैं, डिप्लोस्पोरी, इसको देखें। तो आर्चीस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट टू मेगास्पोर्स मदर सेल्स एमएमसी, डायरेक्टली डेवलप एम्ब्रियोसेक एंड देन एम्ब्रियो इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी, या इसी को बोलते हैं डिप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस। यानी आर्चीस्पोरियल सेल, ओवरी का कोई भी सेल जो न्यूसेलस का हो मान लीजिए वो सेल्स हो, तो आर्चीस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट हो जाए किसके अंदर, मेगास्पोर मदर सेल में। अब मेगास्पोर मदर सेल भी कैसा होगा, डिप्लाइड होगा, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। डिप्लाइड सेल्स ही क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसेक, तो वह भी कैसा हो जाएगा, डिप्लाइड। और एम्ब्रियोसेक से ही क्या बनेगा, एम्ब्रियो, तो यह भी कैसा हो जाएगा, डिप्लाइड। इसलिए इसको अपन बोलते हैं डिप्लोस्पोरी, ठीक है, या डिप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल इसका क्या है, पार्थिनियम, कैरोट ग्रास जिसको अपन बोलते हैं, और टेरेक्साकम, ये प्लांट्स है, नाम याद रखना है आपको, खाली मेनली पार्थिनियम याद रखना, ये कैरोट ग्रास होती है, गाजर घास। अब दूसरा आता है डिप्लोस्पोरी हो गया। डिप्लोस्पोरी का तीन टाइप्स मैंने बताए थे, तो पहला टाइप्स हो गया कौन सा, अगेमोस्पोरी का डिप्लोस्पोरी। अब दूसरा टाइप कौन सा आता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इस मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम एनी डिप्लाइड सेल्स ऑफ ओव्यूल्स, यानी ओव्यूल्स का कोई भी डिप्लाइड सेल्स एक्सेप्ट एम्ब्रियोसेक, क्योंकि एम्ब्रियोसेक सेल्स के अंदर सारे सब अप्लाइड है, एग सेल भी अप्लाइड है, सिनर्जिड भी अप्लाइड है, और एंटीपोडल सेल भी अप्लाइड है। तो इन सब सेल्स को छोड़कर, ठीक है, ओविल्स का कौन सा कोई सा भी सेल, मतलब इंटेगुमेंट का हो या न्यूसेलस का हो, उससे यदि एम्ब्रियो बन रहा है तो इसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। समझ में आ गया तुमको कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी किसको बोलेंगे, कि डिप्लाइड सेल्स ऑफ ओव्यूल्स एक्सेप्ट एम्ब्रियोसेक सेल, एम्ब्रियोसेक सेल को छोड़कर कोई भी डिप्लाइड सेल, चाहे वो न्यूसेलस का हो चाहे वो इंटेगुमेंट का हो, और उससे एम्ब्रियो बने तो इसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब जैसे न्यूसेलस से बनने वाले एम्ब्रियो कौन से हो सकते हैं, सिट्रस हो सकता है जिसमें लेमन वगैरह आता है, ऑरेंज वगैरह आते हैं, मैंगीफेरा इंडिका जिसको अपन बोलते हैं मैंगो, ये न्यूसेल, और ओपनशिया, ये न्यूसेलस से डेवलप होते हैं। इंटेगुमेंट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट कौन सा होता है, किस में होता है, तो ये होता है स्पायरेंथस के अंदर, ये याद रखना है एग्जाम्पल, ठीक है। अब आता है एपोस्पोरी। तो अगेमोस्पोरी के तीन टाइप होगा, डिप्लोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एपोस्पोरी। इसमें क्या हो रहा है, एम्ब्रियोसेक आर फीमेल गेमेटोफाइट इज डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम एनी डिप्लाइड सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट एक्सेप्ट मेगास्पोर्स मदर सेल, यानी मेगास्पोर मदर सेल को छोड़कर कोई भी सेल्स
उससे यदि एम्ब्रियो डेवलप हो रहा, कोई भी डिप्लॉइड सेल्स हो, उससे यदि एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है और उस मियोसिस नहीं हो रहा है उसके अंदर, मियोसिस होगा तो 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं मेगास्पोर मदर सेल में। इसलिए मेगास्पोर मदर सेल्स एक्सेप्ट मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी। इसमें कौन आता है, रूबेस और रेननकुलस, ये एग्जाम्पल याद रखना। अब अगेमोस्पोरी का 3 टाइप्स अपन ने देख लिए। अब नेक्स्ट मेथड आती कौन सी, एपोगेमी। एपोगेमी हम किसको बोलेंगे, ये भी एक नई मेथड है। एनी हैप्लॉइड सेल्स ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एक्सेप्ट एग सेल्स। अब एम्ब्रियो सेक्स सेल्स या फीमेल गेमेटोफाइट्स के अंदर अपन ने देखा एग सेल भी हैप्लॉइड, सिनर्जिड भी हैप्लॉइड, एंटीपोडल भी हैप्लॉइड, ठीक है। तो उनमें से एग सेल को छोड़कर जिससे एम्ब्रियो बन जाए दूसरी सेल से, तो उसको अपन बोलते हैं एपोगेमी। तो एनी हैप्लॉइड सेल्स ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एक्सेप्ट एग सेल, एग सेल को छोड़कर, अब वो चाहे सिनर्जिड से बन रहा हो चाहे एंटीपोडल से बन रहा हो, ठीक है, और विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ना हो, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, एपोगेमी। जैसे ये हैप्लॉइड सेल्स हैं विदाउट एग सेल्स एक्सेप्ट एग सेल को छोड़कर, और इससे क्या बन गया, ये तो ये भी हैप्लॉइड था, एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड हो गया। अब आता है नेक्स्ट पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। एक मैंने बताया था डिप्लोस्पोरी में कि पार्थेनोजेनेसिस में ही इसका एग्जाम्पल भी रहते हैं, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, और यहाँ पर ये है कौन सी हो गई, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। तो हम पार्थेनोजेनेसिस को भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये अभी मैंने बताया था, ये डिप्लोस्पोरी, इसमें अपन ने यहाँ बोला था कि इसी को डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये भी डेफिनेशन आप यहाँ लिख सकते हो पार्थेनोजेनेसिस में। पार्थेनोजेनेसिस में होता क्या है, हैप्लॉइड एग सेल्स ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट is responsible to form haploid embryo without fertilization। यानी यहाँ हैप्लॉइड एग सेल को लेंगे अपन, कि यहाँ पर देखो एपोगेमी और पार्थेनोजेनेसिस में डिफरेंस है। यहाँ एपोगेमी में एग सेल को छोड़कर कोई भी सेल एम्ब्रियो से की क्या बना रही, एम्ब्रियो, परंतु पार्थेनोजेनेसिस में क्या हो रहा है, एग सेल डेवलप हो रही किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। अब आता है पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रूट्स इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। यानी सीडलेस फ्रूट्स को प्रोडक्शन को अपन क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। इन सम प्लांट हाउएवर फ्रूट्स आर फॉर्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन हो जाता है बिना पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के। सच फ्रूट्स आर ऑलवेज सीडलेस, ऐसे फ्रूट हमेशा सीडलेस होंगे, एंड इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। सच फ्रूट्स आर सक्यूलेंट, फ्लेशी होंगे, एंड डिजायरेबल देन नॉर्मल सीड, और नॉर्मल सीड से डिजायरेबल होंगे। टाइप्स ऑफ पार्थेनोकार्पी, 2 टाइप की पार्थेनोकार्पी हो जाती है। एक नेचुरल होती है जो नेचर के अकॉर्डिंग होगी, जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ेगा, कोई आर्टिफिशियल रूप से अपन उसको राइप अप नहीं करेंगे या मैच्योर नहीं करेंगे, ठीक है। तो व्हेन सीडलेस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम द ओवरी, ओवरी के ऊपर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो जो फ्रूट बनेगा वो नेचुरल होगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड नेचुरल पार्थेनोकार्पी। इसको नेचुरल पार्थेनोकार्पी कहेंगे। जैसे ग्रेप्स है, बनाना है, पाइनएप्पल है, ठीक है। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी किसको बोलेंगे, जब हम ओवरी के ऊपर किसी केमिकल्स का स्प्रे कर दें और ओवरी को चेंज कर दें किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। तो व्हेन सीडलेस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रेइंग द फ्लावर with the either water extract of pollen grain or growth promoting hormones। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स या वाटर एक्सट्रैक्ट अपन ने उसके ऊपर छिड़क दिया, उससे वो ओवरी चेंज हो गई फ्रूट्स में। कौन से होते हैं ऐसे, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड IAA, ये केमिकल से ग्रोथ हार्मोन से इसका स्प्रे कर सकते हैं। नेफ्थलिन एसिटिक एसिड NAA, इसका स्प्रे कर सकते हैं, है ना। और जिब्बर्लिक एसिड GA, इसको स्प्रे कर भी हम सीडलेस फ्रूट ऑब्टेन कर सकते हैं।
आर्टिफिशियल रूप से। तो यह हो जाता है इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। तो टोमेटो है, प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स, इट ट्रीटेड विद द ऑक्सिन से ट्रीट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है माइक्रो प्रोपोगेशन, यह भी नेक्स्ट मेथड है ना। यह भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी है, लेकिन यह हम आर्टिफिशियल रूप से करते हैं। तो इट इज़ ए टेक्निक ऑफ रेजिंग न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, है ना। किसी भी प्लांट का स्मॉल पीस ले लें टिश्यू का, टेकन फ्रॉम, अब कहाँ से लें, स्टेम्स की टिप से या शूट टिप से उस टिश्यू को रिमूव करें और एक सूटेबल कल्चर मीडियम, सूटेबल कल्चर मीडियम कौन सा होगा, कोकोनट मिल्क वाटर, ठीक है। तो हम कोकोनट्स के वाटर के अंदर उसको रख दें, आप उस सेल के अंदर क्या होगा, डिवीजन होने लग जाएंगे और ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा, उसको बोलेंगे कैलस, है ना। और कैलस से निकलने लग जाएंगी रूट्स और फिर उनको हम सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसी टेक्निक्स को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है, कि हम एक टिश्यू से कई प्लांट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पर लेसन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अपन ने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो देख लिया, सीड का डेवलपमेंट देख लिया, सीड का स्ट्रक्चर देख लिया, स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लिए, है ना। तो ये अपने जो है चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब अगले चैप्टर अपन करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो थैंक यू वेरी मच।